आज़ाद कश्मीर में आज नून लीग ने शारदा में मैदान सजा लिया। इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। जलसागाह में बड़ी तादाद में कारकुनों की आमद। ढोल की थाप पर रक्स और भंगड़े। मरियम नवाज की रास्ते में गाड़ी रुकवाकर खवातीन से गुफ्तगू। खवातीन ने मरियम नवाज के साथ सेल्फियां बनवाई। मरियम नवाज जलसागाह पहुंच गई। आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत इमरान खान ही बनाएंगे। बिलावल भुट्टो एक बार नहीं 3 बार अमेरिका जाएं। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का दावा, कहा PDM खत्म हो चुकी है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद अपोजिशन और हुकूमत के ताल्लुकात ठीक होंगे। अपनी सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अफगानिस्तान में अमन के ख्वाहिशमंद हैं। अफगानिस्तान के लोग जो फैसला करेंगे कबूल होगा। शहबाज शरीफ का FIA की तफ्तीशी टीम पर हिरासा करने का इल्ज़ाम। मुबैना मालियाती स्कैंडल में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की सेशन कोर्ट में पेशी। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि उनके साथ FIA तफ्तीशी टीम ने गैर मुनासिब रवैया रखा, बेहुदा गुफ्तगू की। जब उन्होंने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हैं तो FIA अफसरान ऊंची आवाज़ में हंसकर उनका मजाक उड़ाते रहे। अदालत की FIA को शहबाज शरीफ को हिरासा करने से रोकते हुए मेरिट पर तफ्तीश की हिदायत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों में 2 अगस्त तक तौसी। बिलावल और जो मरियम है, ये दोनों एक सिक्के के रुख हैं। एक एवन फील्ड की हिफाजत के लिए निकला है, एक जो है वो स्विस बैंकों में पैसा जो पड़ा हुआ है उसकी हिफाजत के लिए निकला है। पहली बार सियासत के अंदर अगर कोई पैसा लेकर आया था तो वो शरीफ खानदान था। मुस्तरद शुदा लोग कश्मीर पहुंचे हुए हैं। बिलावल और मरियम सिक्के के 2 रुख हैं। वजीर मुमलिकत इत्तलात फारूक हबीब की आज़ाद कश्मीर में नून लीग और PP की इंतखाबी मुहिम पर कड़ी तनकीद। कहा, कश्मीर बचाओ के नाम पर अब्बू बचाओ मुहिम जारी है। इन्हें कश्मीर बचाना होता तो शादी में मोदी को नहीं हुर्रियत रहनुमाओं को मदऊ करते। कश्मीर का सौदा उस वक्त नहीं हुआ जब ये साड़ियाँ भारत भेज रहे थे। सियासत में पैसा नवाज शरीफ लाए, अवाम इन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पूरा शरीफ खानदान मफरूर है। वज़राए आला महमूद खान, जाम कमाल, उस्मान बुज़दार और परवेज खटक को नून लीग के अता ताड़र का चैलेंज। कहा, वो चारों मिलकर भी पंजाब में शहबाज शरीफ की खिदमत का मुकाबला नहीं कर सकते। आपने 100 अरब में एक BRT बनाई नहीं, जलाई। BRT जब चलती है तो जलती है। जब खैबर पख्तूनख्वा से मरीज इलाज कराने रावलपिंडी आते हैं तो हमें तो बहुत शर्म आती है, लेकिन आपको शर्म नहीं आती। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी 8 रोज के निजी दौरे पर आज अमेरिका रवाना होंगे। बिलावल भुट्टो की अमेरिका में अहम शख्सियात से मुलाकातों का इम्कान है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून की मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल जमकर बरसे, मौसम सुहाना हो गया। रावलपिंडी के कई इलाकों में सड़कें ज़ेरे आब। वासा के अमले की छुट्टियां मनसूख। नाललाई में तुग़यानी, मरी में भी वक्फे वक्फे से बारिश। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवाह में तेज़ बारिश। चलनास के सियाती मकाम बाबूसर टॉप पर बड़ी तादाद में सयाहों की आमद से ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की कतारें लग गईं। कराची के कई इलाकों में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात की कराची में 15 जुलाई से मानसून बारिशों की पेशगोई। 15 से 17 जुलाई मानसून का पहला स्पेल कराची में बरस सकता है। रावलपिंडी और गिरदोनवाह में बारिश के बाद कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। तर्जुमान आइस्को का कहना है कि आइस्को सर्कल में मुतादिद फीडर्स पर फॉल्ट और ट्रिपिंग हुई। बिजली बहाली का काम जारी है। शहरी बारिश के दौरान बिजली की तारों, खंभों और ट्रांसफार्मर से मुनासिब फासला रखें। मुल्क में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 11.5% के करीब रही। सिंध भर में शरह 5.5% से ज्यादा रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में शरह 5.7% रही। पंजाब में शरह 1.4 और लाहौर में तकरीबन 2% रही। बलूचिस्तान में शरह 8% से ज्यादा रिकॉर्ड की गई।
जिला स्तोर में कोरोना केसेस में इजाफे के बायस इमरजेंसी नाफिज। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 4% के करीब पहुंच गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 35 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना के मजीद 1828 केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत पंजाब का हफ्ता 9 से 18 जुलाई तक सूबे में SOPs की पाबंदी का हफ्ता मनाने का फैसला। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद का कहना है कि हफ्ता पाबंदी SOPs मनाने का मकसद ईद पर वायरस का फैलाव रोकना है। सेक्रेटरी हेल्थ की दाखिली रास्तों पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की तस्दीक के लिए काउंटर बनाने की हिदायत। सिनेमा हॉल्स में फिल्म के आगाज़ और इख्तिताम पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक होंगे। होटल्स में रात 12 बजे के बाद डाइनिंग नहीं होगी। कसूर समेत कुछ अजला में कम वैक्सीनेशन पर CEO हेल्थ कसूर का फौरी तबादला करने का हुक्म। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों में मास्क तकसीम करने की मुहिम शुरू कर दी। मास्क ना पहनने वाले शहरियों का चालान होगा। लॉर्ड्स में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा वनडे मैच। लॉर्ड्स में बारिश के बायस मैच ताखीर का शिकार। इंग्लैंड को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान और आला अदलिया के खिलाफ तौहीन आमेज तकरीर केस में मुल्जिम मसूदुर रहमान अब्बासी को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट मुल्जिम का माफी नामा मुस्तरद कर चुकी है। स्वात के इलाके कालाम में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग। 2 अफराद हलाक, 8 जख्मी हो गए। फायरिंग के बाद इलाके की सूरत हाल कशीदा। पुलिस की भारी नफरी मौजूद। कराची में वकील मिर्जा अख्तर अली को हमले में जख्मी करने वाले कुत्तों को मारा जाएगा। रखवालों की गफलत की सजा कुत्तों को मिलेगी। सुलहनामे की शराइत के मुताबिक कुत्तों का मालिक माफी मांगने और कुत्तों की देखभाल की NGO को 10 लाख रुपए अतिया देगा। आइंदा खतरनाक जानवर ना पालने का भी वादा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा अफसोसनाक है। 1 साल में हुई महंगाई गरीब के लिए क़यामत सुगरा से कम नहीं। मौजूदा हुकूमत ने गरीबों को रियायत देने के बजाय लग्जरी गाड़ियों की इम्पोर्ट पर रियायत दी। किसी हुकूमत की इससे बड़ी मुआशी नाकामी और क्या हो सकती है कि वो महंगाई पर काबू ना कर सके। पीपल्स पार्टी रुकने कौमी असम्बली कादिर मंदोखेल का फिरदौस आशिक अवान को कानूनी नोटिस। कहा फिरदौस आशिक अवान ने TV प्रोग्राम में मुंतखब नुमाइंदे को थप्पड़ मारा, गलीज जुबान इस्तेमाल की, मन घड़त इल्जामात लगाए। फिरदौस आशिक अवान 7 रोज में माफी मांगे, दूसरी सूरत में 58 अरब रुपए हर्जाना अदा करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ नैब की अपील समात के लिए मुकर्रर। समात 28 जुलाई को होगी। अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस और अल अजीजिया रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलें खारिज कर दी थीं। अदालत ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने के लिए नैब की अपील मुकर्रर करने का हुक्म जारी कर दिया। लाहौर की मुख्तलिफ जामियात के तलबा का लाहौर गैरिजन का दौरा, पाक फौज के साथ दिन गुजारा। ISPR के मुताबिक तलबा को पाक फौज के मामूल के काम खुसूसन तंजीमी ढांचे और दिफाई सलाहियत से आगाह किया गया। तलबा ने टैंकों और आर्मर्ड गाड़ियों की सवारी में खुसूसी दिलचस्पी ली। पाक फौज की पेशावराना महारत और हौसले को सराहा। उकाड़ा में पुलिस मुकाबले में शहीद कांस्टेबल असद जमील सरकारी एजाज़ात के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में पुलिस अफसरान, एहलकारों और शहरियों की शिरकत। पुलिस एहलकार असद जमील गुज़श्ता रोज़ डाकुओं से मुकाबले में शहीद हुआ था। मुकाबले में राहगीरों को लूटने वाले 2 डाकू भी मारे गए थे।
बड़ों से पहले बच्चों को मिठाई क्यों खिलाई? लिया में खातून पर शौहर और देवरों का तशद्दुद, खातून अस्पताल मुंतकिल, बयान रिकॉर्ड करा दिया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातून के शौहर और 2 देवरों को गिरफ्तार कर लिया गया। शरकपुर में 2 रोज़ कबल डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर जख्मी दम तोड़ गया। वरसा का लाश मोटरवे पर रखकर एहतजाज, कातिलों को गिरफ्तार करने का मुतालिबा। कराची जाने वाली मोटरवे बंद होने से गाड़ियों की कतारें लग गईं। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद बढ़कर 51,852 तक पहुँच गई। 16 से 30 जून तक 15 रोज़ में 424 मुकदमात का इजाफा हुआ। ज़ेरे इल्तवा मुकदमात में 29,706 फौजदारी, 1 रेफरेंस और 25 असखुद नोटिस भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक 16 से 30 जून के दौरान कोयटा रजिस्ट्री में कोई मुकदमा नहीं सुना गया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद बल्दियाती इदारे बहाल ना होने से मुतालिक दरखास्तें। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत 12 जुलाई को होगी। दरखास्त में चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी बल्दियात समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। पेशावर का कबीर खान 20 साल से इंसाफ का मुंतजिर, दीवानी मुकदमात में पेशियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। खैबर पख्तूनख्वा की अदालतों में 2,78,000 से जायद केस ज़ेरे इल्तवा हैं। सूबे में जजेस की 112 असामियाँ खाली होने के बाइस मुकदमात की तादाद में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। कोयटा सेफ सिटी मंसूबा 2004 से ताखीर का शिकार। इस दौरान 3 वज़राए आला और 10 IG पुलिस बदल गए। मंसूबे की लागत 2.5 अरब से बढ़कर 4 अरब रुपए तक पहुंच गई, लेकिन अब तक मंसूबे पर सिर्फ 5% अमल दरामद हो सका है। पेशावर के इलाके रेगी में जनाजे में शिरकत करने वाले अफराद के तालिबान के हक में नारे, वीडियो सामने आ गई। पुलिस का कहना है कि जनाजे के बाद कुछ लोग इमारात इस्लामी के झंडे लाए थे। तहकीकात के बाद मुताल्लिका अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक अमरीका मरबूत और आला सतह मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। कहा, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए मुखलिसाना काविशें जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। ईद उल अज़हा कब होगी? ज़िलहज का चांद देखने के लिए मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। सऊदी अरब में ज़िलहज का चांद नज़र नहीं आया। ईद उल अज़हा 20 जुलाई को होगी। हज का अहम रुकन वक़ूफ़ अरफ़ा 19 जुलाई को अदा किया जाएगा। लाहौर में क्रिकेटर उमर अकमल से ऑटोग्राफ लेने आए 4 मद्दाहों को हवालात की सैर करना पड़ गई। उमर अकमल के घर के बाहर ऑटोग्राफ देने से इनकार पर तकरार हुई। उमर अकमल ने 15 पर कॉल करके मद्दाहों को पकड़वा दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान नशे में थे। मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। नामवर अदीब, शायर और अफसाना निगार अहमद नदीम कासमी की तहरीरों की ताजगी आज भी बरकरार। मद्दाह उनकी 15वीं बरसी नहीं भूले। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है, तो अब ना तुम हिचकिचाओ। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना दिया।